हेलो गाइस, हम अध्ययन कर रहे थे 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग की और इसमें भी स्क्वायर क्लॉज पैकिंग की चर्चा हम नहीं कर रहे थे। अब आगे की पैकिंगों की चर्चा करने से पहले हम कुछ रिक्तियों के बारे में हमें अध्ययन करना आवश्यक है और इन रिक्तियों के अध्ययन के लिए हम लेते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें। इन परतों को जब विभिन्न प्रकार से जमाते हैं तो रिक्तियाँ प्राप्त होती है। फिर इन रिक्तियों से ही आगे की निबिड़ संकुलन की चर्चा करते हैं। हम ले रहे हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलित षटकोणीय परत। ठीक है, पहली परत हो गई हमारे पास एक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत। अब इसमें देखो हमारे पास इसमें रिक्तियां दिखाई दे रही है आपको। यह है ऊर्ध्वमुखी रिक्तियां दिखाई दे रही है। इन ऊर्ध्वमुखी रिक्तियों को हम ढकते हैं वही द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के गोलों से। जो ऊर्ध्वमुखी रिक्ति थी उसके ऊपर हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के गोलों से ढक दिया है। ठीक है, जैसे तो ये परत हो गई बी और यह हो गई ए। जब इन दोनों परतों को ढकने के बाद देखते हैं तो यहाँ पर देखो रिक्ति दिखाई देती है, नीचे वाले 3 गोले और एक ऊपर वाले गोले के साथ। यह होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल रिक्ति। यानी कैसे बनी है कि जो नीचे वाले गोले थे 3 और एक ऊपर वाले गोला, यानी कि ए परत के तो 3 गोले भाग ले रहे हैं और बी परत के ए गोले के भाग से यहाँ पर क्या बनती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है इस जगह। जब इनके केंद्र को वो मिला देते हैं तो हमारे पास चतुष्फलक प्राप्त हो जाता है। इस कारण इसका नाम चतुष्फलकीय रिक्ति कहा है। यहाँ पर भी देखो चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई, यहाँ पर भी चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई, यहाँ पर भी चतुष्फलकीय हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति ये T1 हम चिन्हित करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्तियां दिखाई देगी। एक तो हमें दिखाई दी कि 3 गोले नीचे के परत से हैं और एक गोला ऊपर वाली परत से है। अब देखते हैं कि जो अगली चतुष्फलकीय रिक्ति होगी वो कैसे है। हम बात करें इस जगह की, देखो ये भी चतुष्फलकीय रिक्ति है मगर यहाँ पर 3 गोले तो क्या है, जो ऊपर वाली परत है उसके हैं यानी बी परत के, और जो एक गोला है वो नीचे वाली परत का है। तो अगर हम संरचना देखें तो ए परत की तो हो गई ए गोला और 3 गोले कौन से किस परत के हैं, बी परत के। इस प्रकार से तो यहाँ पर कौन सी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी है यहाँ पर। ठीक है, जब इनके केंद्र को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक बन जाता है हमारे पास। तो ये तो बी परत हो गई, तो यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुई, दूसरी चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त हो गई। तो इसको हम चिन्हित करते हैं टीबी के नाम से, ये भी टीबी के नाम से। ठीक है, इनको चिन्हित करते हैं टीए के नाम से। ये हो गई टीए, ये टी है बी। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास 2 प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अष्टफलकीय रिक्तियां भी बनती है। एक तो 3 गोले तो किसके हो गए, नीचे वाली परत के, और 3 गोले किसके हो जाते हैं, ऊपर वाली परत के। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करें कि इनको व्यवस्थित कैसे किया है, तो वो देखें एक बार। जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित प्रथम परत से बने ऊर्ध्वमुखी रिक्तियों को द्वितीयक द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित
परत के गोलों से ढकते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, हमने क्या करा, द्विविमीय षटकोणीय परत ले ली ए और उसकी ऊर्ध्वमुखी रिक्ति को ढक दिया बी परत से, वो भी कौन सी द्विविमीय षटकोणीय परत। जैसे ही वो ढकते हैं दो प्रकार रिक्तियां, एक तो टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो सबसे पहले हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, हमारे पास ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड किस प्रकार से बनी है, और यहाँ पर दो प्रकार की टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई दे रही है। तो हम पहले प्रकार की चर्चा करें, जब द्वितीयक परत का एक गोला प्रथम परत के 3 गोलों से बनी ऊर्ध्वमुखी रिक्ति को ढकता है तो बनने वाली रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। अब बात आती है कि चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहलाती है। अभी हमने बताया था कि जब इनके गोलों के केंद्र को मिलाते चारों गोलों तो फलक बन जाता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन यानी फल चतुष्फलक बन जाता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा चतुष्फलकीय रिक्ति। क्योंकि चारों गोलों के केंद्रकों को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक बनता है। ठीक है, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। जो ए परत है उसके हम 3 गोलों ले लिए और उससे बन गई ऊर्ध्वमुखी रिक्ति यहाँ पर, और उसके ऊपर हमने बी परत का एक गोला रख दिया, जिससे यहाँ पर बनती है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब देखो इनको हम टुकड़ों में या खंडों में देखें तो ये बात करें हम कि प्रथम परत के गोले हो गए ऊर्ध्वमुखी रिक्ति सहित, और ये हो गया बी परत का गोला। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन रही है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब देखो कि जब इनको केंद्रकों को मिलाते हैं तो क्या होता है। जब इनके केंद्रकों को मिलाते हैं हम तो एक चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है, टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, चतुष्फलक बोलते हैं इसे, और इस कारण इसको टेट्राहेड्रल वॉइड नाम दिया है। अब बात करें इसकी संरचना कैसे होती है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की संरचना किस प्रकार की होगी। तो ये हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड की संरचना, इस प्रकार से हमें संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम ये माने चित्र
ये डायग्राम किसका है? रिक्ति की ज्यामिति का। ये चित्र आएगा है चतुष्फलक का। यहाँ ये चित्र का आएगा हो गया खंडों का दृश्य। ठीक है, हमने बात करी रिक्ति ज्यामिति की। ठीक है, किस प्रकार से होती है। अब बात करें हम दूसरे प्रकार के चतुष्फलक रिक्ति की। जब तृतीयक परत का द्वितीयक परत के 3 गोले से बनी अधोमुखी रिक्ति पर प्रथम परत ए का एक गोला हो तो बनी रिक्ति चतुष्फलकीय होगी। या टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात ही कर रखे थे, तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार से ये होगी कि जो प्रथम परत है ए, उसका एक गोला हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो द्वितीय परत होती है उसके 3 गोले भाग लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 1 और 3। तो यहाँ पर अधोमुखी रिक्ति का पर एक गोला आ गया, तो इस कारण ये कहलाती है, यहाँ पर क्या बन गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम इनको खंडों में देखें तो प्रथम परत एक गोला हो गया, और जो द्वितीय परत है उसके कितने गोले हो गए, 3 गोले हो गए बी के। अब इनके यहाँ पर तो क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। अब इनके केंद्र को, गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो कौन सी प्रकार की संरचना बनती है, वही चतुष्फलक की संरचना यहाँ पर हमको दिखाई देगी। इस प्रकार से देखो, तो ये फलक कौन सा गया, चतुष्फलक। ठीक है, अगर हम इन चतुष्फलक की बात हो गई, दोनों में चतुष्फलक ही बन रहा है। अगर संरचना देखें यहाँ पर, वही संरचना यहाँ पर बनेगी रिक्ति की भी। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है वो देखो। दोनों में अंतर ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रथम चतुष्फलक की जो रिक्ति बनी थी उसमें ए के 3 गोले थे और बी के 1 गोला था। यहाँ पर ए के 1 गोला, बी का 3 गोला है। दूसरा अंतर देखें, यहाँ पर जो रिक्ति थी वो थी ऊर्ध्वमुखी, यहाँ पर है रिक्ति अधोमुखी। ठीक है, इस प्रकार से चतुष्फलक की रिक्ति प्राप्त होती है। चतुष्फलक की रिक्ति के बाद हम अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। देखो, अब अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है, ए परत के जो 3 गोले होते हैं, और ऐसे बी परत के भी 3 गोले ऊपर आते, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल हो गई, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल। यानी कि जो नीचे वाली परत है उसकी जो वॉइड होती है अधोमुखी होती है, और ऊपर वाली जो परत की जो वॉइड होती है वो ऊर्ध्वमुखी होती है। जिसके दोनों वॉइडों के मिलने से एक नई वॉइड बनती है, वो कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि नीचे वाली जो परत होती है उसकी जो अधोमुखी रिक्ति का, ये बात हो गई कि अधोमुखी रिक्ति का जो ए परत के गोले से बनी है 3 गोलों में। ऐसे हम बात करें जो ऊपर वाली परत है उसकी,
ये ऊपर वाली परत के गोलों की बात होगी, ठीक है। यहाँ पर तो अधोमुखी या ऊर्ध्वमुखी रिक्ति है। अब जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो हमारे पास अष्टफल की संरचना प्राप्त होगी। इस प्रकार से, ठीक है। तो हम बात करें इधर दूसरी वर्ड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमने बताया कि जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के तीन गोलों से बनी अधोमुखी रिक्ति पर जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत बी के तीन गोलों से बनी ऊर्ध्वमुखी रिक्तियों से ढकते हैं तो हमारे पास जो रिक्ति बनती है वह अष्टफलकीय कहलाती है, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल रिक्ति हो गई। ठीक है, अब बात आती है इसको ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय क्यों बोला है, क्योंकि वो यहाँ पर तीन ऊपर तीनों 6 यहाँ पर केंद्र हो गए, मिलाने पर अष्टफलक बनता है। इस कारण ये क्या कहलाता है, अष्टफलकीय। क्योंकि दोनों परतों के छह गोलों को मिलाते हैं तो एक अष्टफलक बनता है, ठीक है। इसके कारण क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इधर तो 4 गोले भाग लेते हैं, इधर कितने गोले भाग रहे हैं, अष्टफलक में 6। अब देखो इसमें हम बात करें एक एक दोबारा से संरचना की, तो जो प्रथम परत का होता है ये बात हो गई 3 गोले जो ए परत के हैं। अब बी परत के गोलों को व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखो आगे जब इनको खंडों में देखते हैं तो इस प्रकार से हमें संरचना दिखाई देगी। ठीक, तो ये क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो यहाँ इनको फलकों को मिलाते हैं, इनकी फलकों को, तो ये अष्टफलक संरचना हमको मिलती है।
ये हो गई ऑक्टाहेड्रॉन, अष्टफलक। अगर हम अष्टफलक की जो रिक्ति है उसकी संरचना देखिए किस प्रकार से दिखाई देगी, तो वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये चित्र डायग्राम हो गया हमारे पास अष्टफलकीय रिक्ति की ज्यामिति। यह हो गया अष्टफलक का। ठीक है, ये चित्र हो गया हमारे पास खंडों का, परतों के गोले। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां प्राप्त होती है। दोनों रिक्तियों में अंतर दिखाई दे दिया होगा, एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियों में 4 गोले भाग लेते हैं, अष्टफलकीय में 6 गोले भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ऊर्ध्वमुखी के ढकने से चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती है, यहाँ पर अष्टफलकीय कहाँ बनती है, अधोमुखी रिक्ति को ढकने से बनती है। ये प्रमुख अंतर है। अब इन जो चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां बनी है उन्हीं से अब हम थ्री डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग की आगे के चरणों का अध्ययन करेंगे। पहले हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकेंगे, फिर अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकेंगे। अब देखो यहाँ पर बात करें हमारे पास इन जब दो परतों से चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, तो हमने देखा था यहाँ पर एक तो टी ए प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्तियां और एक टी बी प्रकार की चतुष्फलकीय रिक्तियां है। 2 प्रकार की यहाँ पर रिक्तियां दिखाई दे रही है। अब बात करें किस प्रकार की रिक्तियों को तीसरी परत से ढका जाए या तीसरी परत के गोलों से ढका जाए, तो हम यहाँ पर टी बी प्रकार की रिक्तियों को ही तीसरी परत के गोलों से ढकते हैं, टी ए प्रकार की रिक्तियों को नहीं ढकेंगे। तो जब इन टी बी प्रकार की रिक्तियों को तीसरी परत के गोलों से ढक रहे हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तीसरी परत का गोला है वो पहली परत के गोलों के नीचे आ जाता है, संरेखित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहली परत के गोले थे उसी के ऊपर तीसरी परत के गोले एक सीध में आ जाते हैं। इस प्रकार से हमने क्या करा, ए परत थी और बी परत की मध्य एक चतुष्फलकीय रिक्तियां थी, वो भी टीबी प्रकार की, उनको हम तीसरी परत से ढकते हैं जो यही प्रकार की होती है, सेम टू सेम। तो हमारे पास एक क्या बनता है, त्रिविम निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। देखते हैं आगे कैसे प्राप्त होता है। अगर हम इसको खंडों में दिखाए तो कैसे, ये ए प्रकार की परत होगी, ये बी प्रकार की होगी, ये ए प्रकार की होगी, ये बी प्रकार की। हमने इन्हीं परतों को दर्शाने के लिए खंडों में दर्शा दिए। ठीक है, इन 2 परतों के कारण जो चतुष्फलकीय रिक्ति थी उनको हमने इससे ढक दिए, यही प्रकार की तीसरी जो परत थी उससे। ठीक है, अगर हम इनको और स्तंभ में दर्शा दिए, अब और खंडों में दूर दूर दर्शाते हैं। ये पहली परत हो गई। अब इसके ऊपर हम दूसरी परत के गोले दर्शाते हैं इस प्रकार से, दूसरी परत के गोले हो गई। अब इन दोनों के कारण क्या बनती है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। उस चतुष्फलकीय रिक्ति को हम तीसरी परत, वो भी ए परत की जैसी होती है, उससे ढकते हैं। ठीक है, और अगली वापस बी प्रकार की परती आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम ये तो स्तंभ में हो गई है, खंडों में अलग अलग हमने विभाजित कर दी। अब और आगे अगर हम बात करें इनको,
अगर हम तीन ही लेते हैं परतें तो कैसे दर्शाते हैं? ये ए परत हो गई, ये बी हो गई और ये ए परत हो गई। अब जब इनको हम त्रिविम संरचना देखते हैं तो हमारे पास एक इस प्रकार की संरचना हमको मिलेगी। अब देखो इस संरचना में 17 गोले हैं। कितने गोले हैं? 17 गोले हैं। इसमें भी कितने हैं? 17 गोले हैं। तो 17 गोलों से भी एक संरचना बनती है, वो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक्ड। ठीक है, HCP संरचना बनती है। ठीक है, इस कारण जो ये संकुलन बना है या संकुलन हुआ है वो कहलाता है, हमारे पास दूसरा प्रकार आ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक, यह बन हमारे पास आया तीसरा निबिड़ संकुलन का प्रकार। अब देखो इसमें क्या हुआ है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड हमारे पास प्राप्त हो गया था। अगर हम चित्रों के नाम देते हैं, ये तो हो गया द्विविमीय षटकोणीय परतों से बनी चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकने पर। यह चित्र प्राप्त हुआ है परतों की या परतों का स्तंभ। ये चित्र प्राप्त हुआ है षटकोणीय संकुल का खंडों में विभाजन। ये चित्र प्राप्त हुआ है हमारे पास 3 परतों का स्तंभ, और ये चित्र प्राप्त हुआ है संकुल की ज्यामिति का। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का दूसरा प्रकार हमारे पास आ चुका है कि हमने किस प्रकार से पैकिंग करते हैं और हमारे पास इस प्रकार की पैकिंग प्राप्त होती है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं, जब चतुष्फलकीय रिक्ति कौन सी है? जो दूसरी परत से दिखाई देती है, यानी कि टीबी प्रकार की, को तृतीयक षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत से ढकते हैं तो ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है।
जिससे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड संरचना बनती है। अतः यह संकुलन कहलाता है। अब देखो इसकी समन्वय संख्या कितनी है। अब इसकी समन्वय संख्या देखते हैं तो यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर समन्वय संख्या होती है 12। 3 और 3 6 और 6 इसकी 12, तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो गई 12। अब देखो यहाँ पर एस संरचना किस में देखने को मिलती है, उदाहरण की बात करें हो गई मैग्नीशियम और जिंक में, और संकुलन दक्षता हो गई 74%। अब आगे की चर्चा करते हैं कि हम अष्टफलकीय रिक्ति का उपयोग करके अगली क्लोज पैकिंग किस प्रकार से करेंगे। अब देखो इसमें अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती है, देखो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियां है, इन अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकते हैं वही षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के गोलों से। जब इनको तो गोलों को ढकते हैं इस प्रकार से, ठीक, तो ये गोले ना तो पहली परत के संरेखित होते हैं ना ही द्वितीय परत के संरेखित, यानी भिन्न प्रकार से इनकी व्यवस्था होती है। इस कारण अगर हम पहली परत ए और बी परत के ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों को ढकते हैं सी परत से, जो भिन्न प्रकार की है, किसी से भी संरेखित नहीं है, फिर वो उन्हें पुनः इनको वापस ए परत के गोलों से ढकते हैं, जो चौथी परत है, तो ये ए हो गई। तो यहाँ पैटर्न कौन सा हो गया, ए बी सी ए पैटर्न यहाँ पर होता है, ठीक है। अगर इनकी संरचना हम देखें तो इस प्रकार से स्तंभ में देखते हैं, ये तो हो गई किसकी बात कि प्रथम परत एक के गोलों की। अब द्वितीय परत के गोलों को व्यवस्थित करते हैं, ये द्वितीय परत के गोलों की होगी। अब हम क्या करते हैं, जो द्वितीय परत के गोले हैं उनके ऊपर व्यवस्थित करते हैं कौन सी, सी परत के गोलों, इस प्रकार से। फिर ए परत के गोलों, ए ये बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो देखो हमारे पास जो खंडों में इसको देखें इस प्रकार से संरचना दिखाई देगी। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये ए परत होगी, ठीक। अगर हम बात करें एक परत और व्यवस्थित करके देखें तो इसकी समन्वय संख्या निकल सकती है। क्यों, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 12 गोलों का संपर्क यहाँ रहता है। इस कारण यहाँ समन्वय संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। ये तो ही बात
खंडों में। अगर हम इनको वापस देखें तो अगर ए परत को हम एक गोला से दर्शा दें जो संरेखित है, इनको एक गोले से, और बाकी परतों को हम अलग अलग तीन तीन गोलों से, हम 6 गोलों से दर्शा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक, और इनको और निकट लाते हैं। तो एक संरचना हमारे पास प्राप्त होगी। इस प्रकार से। ठीक है, हमारी ये संरचना। और देखो इसको किस विभाजित करके देखें। इस प्रकार से। और ये संरचना हमारे पास होगी फलक केंद्रित घनीय संरचना, यानी कोनों के अतिरिक्त कहाँ हो गया, फलकों पर भी हो जाते हैं आगे। तो ये हो गई फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, जब अष्टफल की है रिक्तियों पर प्रत्येक षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत के गोलों से ढका जाता है, तो ए पैटर्न में संरचना प्राप्त होती है। जिसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड कहते हैं। इस संकुलन को इस संरचना के आधार पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरी पैकिंग प्राप्त हो गई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना या घनी है, निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं। दोबारा देखते हैं, ए और बी परत से प्राप्त ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों को जब तीसरी भिन्न प्रकार के गोलों से ढकते हैं तो हमारे पास एक
त्रिविम में संरचना प्राप्त होती है वो होती है क्लोज पैक्ड संरचना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड संरचना या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैक्टिक संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें विभिन्न परतें को दर्शाया हुआ है और यहाँ समन्वय संख्या 12 होगी। और संकुलन दक्षता की बात करें वो होती है 74%। और इसमें उदाहरण आते हैं सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इस प्रकार की संरचना दर्शाने में। देखो अभी हमने रिक्तियों की चर्चा करती है यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, और हमसे यहाँ पर रिक्तियों से हम त्रिविम संरचना भी या लैक्टिस यानी जालक भी प्राप्त कर लिए। और हम अगर देखें कि एक जालक में कितनी चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां हो सकती है तो उसकी गणना कैसे कर सकते हैं। इसकी गणना निर्भर करती है जालक के गोलों की संख्या पर। जितने गोले होंगे उतनी ही संख्या में यहाँ पर हमें अष्टफलकीय रिक्तियां प्राप्त होगी और दुगनी संख्या में क्या प्राप्त होगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां प्राप्त होती है। तो हम एक और चीज गणना के लिए बात करें कि जो रिक्तियों की संख्या है वो निर्भर करती है गोलों की संख्या पर। जितने गोले होंगे उतनी संख्या में क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तियां, और दुगनी संख्या में क्या होगी, चतुष्फलकीय संख्या। माना कि जालक में गोलों की संख्या आपके पास है n, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होगी n हो गई, तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होगी 2n। इस प्रकार टोटल हो गई हमारे पास 3n रिक्तियां, यानी कुल रिक्तियों की संख्या 3n। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं। माना कि 10 गोलों से मिलकर कोई जालक बना है। गोले कितने हो गए, 10। ठीक है, और चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो गई यहाँ पर, और अष्टफलकीय कितनी हो गई, चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हो गई वो हो गई 20 और अष्टफलकीय रिक्तियां हो गई 10। टोटल कितने हो गई, 30 हमारे पास रिक्तियां बनेगी उस जालक में। इस प्रकार से हम रिक्तियों की संख्या भी निकाल सकते हैं।